नमस्कार। तो जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, एक तरह से दुनिया की नजर शायद कोरोना वायरस से कुछ हट गई है। अगर आप सबसे बड़े देशों को देखें जहां बहुत सारा कोरोना वायरस है, अमेरिका को देखें जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस केसेस हैं, सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की मौत है, पर अमेरिका में अब दंगे चल रहे हैं, लोग ब्लैक लाइव्स मैटर की बात कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि जो वहाँ हिंसा चल रही है उसको कैसे उसको कैसे टैकल किया जाए। और ये सब जब अमेरिका में इतने सारे कोरोना वायरस केसेस हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और अगर आप भारत को देखें तो अब तो अनलॉक 1 शुरू हो गया है आज से, और आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी, लोग आर्थिक विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। आज नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, तोमर जी सब सामने आए, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए क्या किया जा रहा है, एमएसएमईज के लिए खास तौर से क्या किया जा रहा है। तो अब आर्थिक विषयों पर कुछ हद तक बातचीत हो रही है और शायद ये अब होनी भी चाहिए, क्योंकि जो आर्थिक समस्या है वो काफी गंभीर हो गई है। हाँ, कोरोना वायरस को लेकर जैसे अनलॉक 1 शुरू हो गया है तो कुछ सवाल हैं, खासतौर से स्टेट बाउंड्रीज को लेकर, जिन पर काफी चर्चा और काफी बहस हो रही है। जैसे कि एनसीआर में क्या किया जाना चाहिए। कल तक तो हरियाणा ने एनसीआर में बॉर्डर सील कर रखे थे, दिल्ली के साथ बॉर्डर सील कर रखे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि दिल्ली में इतने सारे केसेस हैं। अब जब हरियाणा ने बॉर्डर खोल दिए तो दिल्ली ने कहा कि नहीं, हम बॉर्डर सील कर देंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इतने सारे अस्पताल हैं और अगर देश भर के लोग दिल्ली आ जाएंगे तो हमारे अस्पतालों का क्या होगा। तो इस पर अब चर्चा तो जरूर होगी, शायद बहस भी होगी। पर फिलहाल देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नामक अश्वेत शख्स की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद देश भर के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक शुक्रवार रात सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस के बाहर जमा हो गए थे। प्रदर्शनकारियों के बाहर इकट्ठा होने की खबर मिलते ही व्हाइट हाउस के सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अंडरग्राउंड बंकर में ले गए थे और वहां ट्रंप को 1 घंटे तक रखा गया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं कि फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप और बेटे बैरॉन ट्रंप को बंकर में ले जाया गया था या नहीं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति के पूरे परिवार को ऐसी स्थिति में बंकर में शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि ट्रंप ने देश में जारी प्रदर्शनों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड और सीक्रेट सर्विस की काफी तारीफ की है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी समेत अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की बीच सड़क पुलिस हिरासत में मौत के बाद से अमेरिका में हो रहे प्रदर्शन 40 शहरों तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस प्रदर्शन को भारी सपोर्ट मिल रहा है। ट्विटर पर वीडियो स्ट्रीमिंग साइट यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप ने अपना लोगो ब्लैक कर दिया है। यूट्यूब ने ट्विटर पर लिखा कि हम नस्ल भेद और हिंसा के खिलाफ एकजुटता से खड़े हैं। जब हमारी कम्युनिटी के सदस्यों को तकलीफ होती है तो हम सबको तकलीफ होती है। दरअसल मृतक जॉर्ज फ्लॉयड पर जालसाजी का आरोप था। घटना के बाद लोग मृतक जॉर्ज फ्लॉयड का मुखौटा पहनकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना पर एक्शन लेते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में न केवल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, बल्कि कई अहम फैसलों को स्वीकृति भी दी गई। फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की है और इसके तहत 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए इस लोन की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे 50 लाख रेहड़ी वालों को फायदा होगा। इसके अलावा इस बैठक में एमएसएमई की नई परिभाषा को भी स्वीकृति दे दी गई है, जिसके बाद अब 50 करोड़ रुपए तक निवेश और 250 करोड़ रुपए तक की कारोबार वाली इकाइयां एमएसएमई के तहत आएंगी। इसके अलावा सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस फंड को मंजूरी दी। साथ ही बंद हुई एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का भी ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के बॉर्डर अगले 1 हफ्ते तक सील रहेंगे। हालांकि दिल्ली में उन्होंने सारे बाजार खोलने का भी ऐलान किया, जिसके तहत नाई और सैलून की दुकानें भी खुलेंगी। केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि ऑटो, ग्रामीण सेवा में अब पूरा परिवार यात्रा कर सकता है। मोटरसाइकिल पर भी 2 लोग बैठ सकेंगे। हालांकि दिल्ली में स्पा सेंटरों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केजरीवाल कोरोना को लेकर दिल्ली के लोगों से सुझाव भी मांगे हैं, जो शुक्रवार शाम 5 बजे तक दिए जा सकेंगे। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। अभी तक जितनी चीजें खोली जा चुकी हैं
वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा अभी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अनलॉक 1 के पहले फेज की शुरुआत हो गई है। इसके तहत हरियाणा सरकार ने सोमवार से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को खोल दिया। इसके अलावा दिल्ली से सटी अपनी सभी सीमाओं से सीलिंग हटा ली है। अप्रैल से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यहां गैर जरूरी सेवाओं और सामान्य ट्रैफिक के लिए बॉर्डर सील कर दिए गए थे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन में छूट के मद्देनजर गाजियाबाद प्रशासन ने भी दिल्ली गाजियाबाद सीमा को खोल दिया है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने अपने स्वास्थ्य विभाग से चर्चा के बाद दिल्ली नोएडा सीमा 30 जून तक सील रखने का फैसला किया है। देश में अनलॉक 1 का स्वागत कोरोना वायरस ने सबसे बड़ी उछाल से किया। सोमवार सुबह जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 8,392 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में सामने आई सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा 24 घंटे में 230 लोगों की मौत भी हुई, जिससे देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,90,535 हो गई। वहीं मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,394 हो गया है। देश में अब तक 91,819 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़कर 48.19% हो गया है। फिलहाल देश में 93,322 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केसों के मामले में भारत अब दुनिया में 6ठे नंबर पर है, जबकि गंभीर केसों के मामले में भारत का नंबर 3रा है। भारत में फिलहाल कोरोना के 8,944 गंभीर केस हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। रविवार को भी देश में कोविड-19 के 8,335 नए मामलों के साथ रिकॉर्ड उछाल दर्ज की गई और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में 7वें पायदान पर पहुंच गया। भारत पहले इस लिस्ट में 9वें स्थान पर और फ्रांस के नीचे था, लेकिन अब भारत इस कोरोना संक्रमण के मामले में फ्रांस से भी आगे निकल गया है। रविवार सुबह तक भारत में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,82,143 पहुंच गई। माना जा रहा है कि लॉकडाउन में छूट देने के बाद भारत में कोरोना के मामले और तेजी से बढ़े हैं। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत से ऊपर 6 देशों में अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, यूके और इटली के नाम शामिल हैं। शेयर बाजार ने अनलॉक 1.0 के आगाज का शानदार स्वागत किया है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त रौनक दिखी। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 879.42 अंकों की उछाल के साथ 33,303.52 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी जोरदार बढ़त के साथ 245.85 अंकों की बढ़त बनाते हुए 9,826.15 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो सेंसेक्स के सभी सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए। इनमें ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा, रियलिटी, बैंक, प्राइवेट बैंक, मेटल और पीएसयू बैंकों की शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के रवैये की आलोचना की है। इस टास्क फोर्स में देश के नामचीन डॉक्टर और एक्सपर्ट्स शामिल हैं। उन्होंने बाकायदा पीएम मोदी को खत लिखकर कहा है कि कोरोना महामारी को काबू करने में सरकार फेल रही है। इन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि देश के कई हिस्सों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। दरअसल बीते अप्रैल महीने में कोरोना महामारी पर निगरानी के लिए सरकार ने ही नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था। प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखने वालों में स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सलाहकार, एम्स, बीएचयू, जेएनयू के पूर्व और मौजूदा प्रोफेसर शामिल हैं। इस खत पर हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर डीसीएस रेड्डी भी शामिल हैं। डॉक्टर रेड्डी कोरोना पर अध्ययन के लिए गठित कमेटी के प्रमुख हैं। पत्र में कहा गया है कि यदि इस महामारी की शुरुआत में ही जब संक्रमण की रफ्तार कम थी, मजदूरों को घर जाने की अनुमति दे दी गई होती तो मौजूदा हालात से बचा जा सकता था। एक्सपर्ट्स ने खत बीते 25 मई को ही लिख दिया था। इसके बावजूद सरकार ने अनलॉक 1 का ऐलान कर दिया। अनलॉक 1 के पहले दिन 200 पैसेंजर ट्रेनों ने सफर की शुरुआत की। पहले दिन करीब 1.5 लाख यात्री इन ट्रेनों से रवाना हुए। रेलवे के मुताबिक 1 से 30 जून तक एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के लिए करीब 26 लाख यात्रियों ने बुकिंग कराई है। इस बीच दिल्ली, बिहार, अहमदाबाद, तमिलनाडु समेत अलग अलग शहरों से स्टेशन पर अपनी ट्रेन के लिए पहुंचे लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कोरोना संकट के बीच यात्री और रेलवे प्रशासन सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते नजर आए।
ज्यादातर स्टेशनों पर साफ सफाई और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था दिखी, तो वहीं दिल्ली से लेकर बिहार के स्टेशन तक पैसेंजर मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते नजर आए। देश में घरेलू यात्री उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है। तमाम एहतियातों के बीच भी हवाई यात्रियों में से कुछ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते संक्रमण का खतरा बरकरार है। इसी को ध्यान में रखते हुए DGCA यानी भारतीय विमानन नियामक ने एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। इन नए निर्देशों में कहा गया है कि अगर मुमकिन हो तो एयरलाइंस कंपनियां 2 यात्रियों के बीच की सीट को खाली रखें, और यदि ऐसा ना हो पा रहा हो तो बीच में बैठने वाले यात्री को मास्क, शील्ड और गाउन मुहैया कराया जाए। ये नई गाइडलाइंस 3 जून से लागू होंगी। DGCA के मुताबिक एयरलाइंस ही यात्रियों को सेफ्टी किट देंगी, जिसमें 3 लेयर वाला मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर शामिल होगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। अच्छी बात यह भी है कि मौसम विभाग ने इस बार उत्तर भारत में भी ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक इस बार 96% बारिश होगी, जो पिछले सालों से ज्यादा है। मानसून के 1-2 दिनों में ही महाराष्ट्र और गुजरात पहुंचने की संभावना है। उधर केरल में मानसून इस कदर झूम रहा है कि तकरीबन राज्य के हर हिस्से में मूसलाधार बारिश हो रही है। आलम यह है कि 9 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी करना पड़ा। दूसरी तरफ सीएम पिनराई विजयन ने बारिश से पैदा होने वाली बीमारियों के मद्देनजर सरकारी तंत्र के चाक चौबंद होने का दावा किया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलापुझा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की, मलप्पुरम और कन्नूर में खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका और चीन के झगड़े से दूर रहे, वरना भारत को आर्थिक स्तर पर नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। लद्दाख को लेकर विवाद और अमेरिका से बढ़ रही भारत की नजदीकियों को लेकर चीन ने ये हिदायत दी है। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से ट्रेड और अब कोरोना वायरस को लेकर कोल्ड वॉर जारी है। वहीं अमेरिका से भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में चीन ने भारत की आर्थिक सुस्ती का हवाला देते हुए चेताया है कि भारत इस कोल्ड वॉर में ना पड़े, ताकि दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक संबंध पर कोई असर ना पड़े। चीन ने कहा है कि मोदी सरकार सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़े, क्योंकि राजनीतिक कारणों से आर्थिक नुकसान ठीक नहीं।